इस साल करवा चौथ 20 अक्टूबर को है। इस दिन सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, घर में सुख शांति के लिए, कलेश ना हो, पति पत्नी में अनबन ना हो, आपस में प्रेम संबंध बढ़े, इसके लिए इस व्रत को करती हैं। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न होगा कि मुझे इतने साल हो गए इस व्रत को करते हुए, लेकिन फिर भी मेरे पति से मेरी लड़ाई होती है, घर में कलेश होता है, सुख शांति तो रहती नहीं है। तो मुझे मेरे व्रत का फल क्यों नहीं मिल रहा है? मेरी मनोकामनाएं पूर्ण क्यों नहीं हो रही है? क्या मेरा व्रत खंडित तो नहीं हो रहा है? आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। अगर आप करवा चौथ का व्रत करते हैं तो आपको इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, और अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपको एक व्रत से 100 करवा चौथ व्रत का फल मिलेगा। जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन हम सादे नमक को अवॉइड करते हैं, उसको हम खाते नहीं है क्योंकि उससे व्रत टूटता है। तो हम उसमें सेंधे नमक का यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम उस नमक से बहुत ज़्यादा डरते हैं। सिर्फ नमक ही नहीं, हमें और भी चीज़ों से डरना चाहिए क्योंकि उनसे भी व्रत टूटता है, खंडित होता है। जैसे जिस दिन आपका व्रत रहे उस दिन आपको क्रोध नहीं करना है, उस दिन आपको गुस्सा नहीं करना है, साथ ही आपके मन में नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जिस दिन हमारा व्रत होता है, या तो अगर घर में क्लेश हो गए तो उसकी वजह से हमारे मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, या हम गुस्सा कर दिए, तो फिर व्रत खंडित हो जाएगा। तो उस दिन आपको ये सब चीज़ों को इग्नोर करना है, अवॉइड करना है। साथ ही आपको किसी की बुराई नहीं करना है, किसी की चुगली नहीं करना है, उससे भी व्रत खंडित होता है। जिस दिन आपका व्रत रहे उस दिन आपको बिल्कुल भी खाने का चिंतन नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है कि जो लोग ज़्यादा भूखे नहीं रह पाते हैं, फिर वो देखते हैं कि कब शाम हो जाए, कब चंद्रमा निकल जाए, मैं अपना व्रत खोलूँ और मैं खाना खा लूँ। अगर आपके मन में यही चिंतन चल रहा है तो फिर आपका व्रत नहीं लगेगा, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि आपके मन में कोई तपस्या का भाव है ही नहीं। जिस दिन आप व्रत करते हैं आपको चाहिए कि आपके मन में भगवान का चिंतन होना चाहिए, आपके मन में सद्विचार आना चाहिए, आपके मन में परोपकार की भावना होना चाहिए, आप दिन भर भजन में लीन रहना चाहिए। आपका जो मन है वो भगवान के चिंतन से हटना ही नहीं चाहिए। तो आपको आपके व्रत का पूरा फल मिलेगा, उससे अधिक फल मिलेगा। अगर आप जिस दिन व्रत कर रहे हैं उस दिन अगर आप भजन नहीं कर रहे हैं, भगवान का चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो आपको आपके व्रत का बिल्कुल भी फल नहीं मिलने वाला है। अगर आप खाना का चिंतन करेंगे तो फिर आपको व्रत का फल कैसे मिलेगा? क्योंकि व्रत होती है एक तपस्या, एक तप होता है। जैसे माता पार्वती ने शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए सूखे पत्ते खाए थे, उन्होंने घोर तपस्या की थी, तब जाकर उनको शिव जी की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने वहां पर बैठकर न तो क्रोध किया, न किसी की चुगली की, न उन्होंने खाने का चिंतन किया। तो आप खुद सोचिए, अगर आप भी इन सब चीज़ों को पाना चाहते हैं, आपकी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको माता पार्वती से सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे तपस्या की थी, कैसे उन्होंने सूखे पत्ते खाकर शिव जी को प्राप्त किया था। उनका एक तप था, एक तपस्या थी। इसी प्रकार आपका जो व्रत है वह आपका तप है, आपकी तपस्या है कि आपको अपने प्रभु को, अपने इष्ट को, आपको भगवान को मनाना है ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जब माता पार्वती गुफा में तपस्या करने गई थी तो उन्होंने शिव जी का ध्यान किया था, और उन्होंने अपने मन को, अपने चिंतन को शिव जी में लगाया था, ना कि उनका चिंतन कहीं और जा रहा था। इसी प्रकार अगर आप कोई भी व्रत करते हैं, जैसे करवा चौथ का व्रत है, तो आपको शंकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस दिन शंकर भगवान, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी भगवान, इन सब की पूजा करने का विधान होता है। अगर आप शंकर भगवान को मानते हैं तो आपको शंकर भगवान का उस दिन नाम जप करना चाहिए। अगर आप कृष्ण भगवान को मानते हैं तो आप कृष्ण भगवान का नाम जप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि करवा चौथ है तो मुझे शंकर भगवान का नाम जप करना है, लेकिन मैं तो कृष्ण भगवान को मानती हूँ, या फिर मैं राम जी को मानती हूँ, या हनुमान जी को मानती हूँ, या दुर्गा माता को मानती हूँ। आप जिस भी भगवान में विश्वास करते हैं उस भगवान का आपको चिंतन करना है, उन भगवान का आपको नाम जप करना है, तो आपको आपके व्रत का पूरा फल मिलेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है, आपके मन में ना तो गंदे विचार आना चाहिए, ना नकारात्मक विचार आना चाहिए। आपको क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, किसी की चुगली नहीं करना है। अगर आप इन सब नियमों का पालन करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जैसे आप नमक से डरते हैं वैसे ही आपको इन सब चीज़ों से भी डरना है। आप इन चीज़ों को ऐड कर लीजिए कि इनसे भी व्रत टूटता है, इनसे व्रत खंडित होता है। क्योंकि अगर आप दिन भर भूखे हैं
तो और इसके बाद भी आपको फल नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मन दुखी होता है कि मैंने तो सुबह से शाम तक मैं भूखा रहा या भूखी रही, लेकिन फिर भी मेरी मनोकामना क्यों पूर्ण नहीं हुई। तो उसका कारण यही है कि हम क्या करते हैं कि व्रत के सही नियमों का पालन तो नहीं करते हैं और फिर हमारा मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। तो आप आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि सही से व्रत करने का तरीका क्या है, नियम क्या है। और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। अगर आप भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं और सिर्फ व्रत कर रहे हैं तो आपको कभी भी व्रत का फल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उस व्रत में अगर आप भगवान का चिंतन नहीं कर रहे हैं और भोजन का चिंतन कर रहे हैं तो भगवान उस व्रत से कभी भी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि उस व्रत में कहीं ना कहीं आपको कष्ट हो रहा है। अगर आप भोजन का चिंतन कर रहे हैं इसका मतलब आप भूखे नहीं रह सकते, तो उस व्रत से कभी भी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान प्रसन्न होते हैं उनका चिंतन करने से। तो आशा करता हूँ कि इस बार जब आप करवा चौथ का व्रत करेंगे तो आप भगवान का ध्यान करेंगे, उनका चिंतन करेंगे और उपवास को एक तपस्या की तरह करेंगे, ताकि आप अपने इष्ट को प्रसन्न कर सके और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो सके। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।